आज आर्याभिविनय ग्रंथ के द्वितीय प्रकाश के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। आज के मंत्र में एक विद्वान व्यक्ति अन्य मनुष्यों से कह रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। अहम वेद, मैं जानता हूँ। किसको जानता हूँ? एतम महांतम पुरुषम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। मैंने महान पुरुष को जान लिया है। तो महान पुरुष ईश्वर का नाम है। इस मंत्र में महान पुरुष ईश्वर का नाम है। और मनुष्य भी जो पुरुषार्थ करते हैं वे भी महान पुरुष बन जाते हैं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वे सब भी महान पुरुष हैं, पर वो सामान्य अर्थ में हम उनको महापुरुष या महान पुरुष कहते हैं। यहाँ तो जिस अर्थ में महान पुरुष शब्द का प्रयोग है वो केवल ईश्वर के लिए है। तो महान पुरुष है ईश्वर। महान का मतलब पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, सबसे बड़ा, सब गुणों में सबसे बड़ा। ईश्वर में जितने भी गुण हैं वे सबसे अधिक मात्रा में हैं। ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में उससे अधिक गुण नहीं है, उसके तुल्य भी नहीं है, अधिक भी नहीं है। उदाहरण के लिए ईश्वर में ज्ञान है तो सबसे अधिक है, उसके बराबर ज्ञान किसी में नहीं है, उससे अधिक तो प्रश्न ही नहीं। आनंद है तो सबसे अधिक है, आनंद का स्तर है, क्वालिटी, तो वो भी सबसे ऊंची है। बल, शक्ति, सामर्थ्य है तो वो भी सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से ईश्वर में जितने भी गुण हैं वो सबसे अधिक है, इसलिए उसको महान पुरुष कह रहे हैं। और अगर कोई गुण उसमें नहीं है तो वो फिर जीरो ही। जैसे जीव के अपने गुण हैं, उनकी तुलना करें तो जीव के कुछ गुण हैं जो ईश्वर में नहीं है। नहीं है तो ज़ीरो है। जैसे मूर्खता, मूर्खता किसका गुण है? जीव। तो ईश्वर में मूर्खता ज़ीरो है। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो जीव के गुण या प्रकृति के गुण हैं, रूप, रस, गंध, शब्द आदि, वो ईश्वर में ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं। अगर हैं तो सबसे अधिक है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इसलिए वेदों में कहा कि उसमें कोई दोष नहीं है। जीव और प्रकृति में बहुत सारे दोष हैं, कमियां हैं। ईश्वर में ना कोई दोष है ना कोई कमी है। दोष है जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, अन्याय करना, अविद्या, मूर्खता, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये दोष हैं। तो ये ईश्वर में बिल्कुल नहीं। और कमी का मतलब है कि जैसे जीवात्मा एक इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग को तो जानता है पर संगीत नहीं जानता, तो उसमें संगीत न जानने की, ये संगीत विद्या की कमी है। ये दोष नहीं है, ये कमी है। कमी और दोष में अंतर है। कोई चीज़ नहीं है तो उसको कमी कहेंगे और दोष उसको कहेंगे जो हानिकारक है। अगर एक इंजीनियर संगीत विद्या को नहीं जानता तो वो हानिकारक नहीं है, लेकिन क्रोध करता है तो हानिकारक है, लोभी है तो हानिकारक है। इसलिए लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि ये तो दोष के अंतर्गत आते हैं। और संगीत नहीं जानता, विमान उड़ाना नहीं जानता, वो कमी मानी जाएगी। एक व्यक्ति विमान उड़ाना जानता है, दूसरा नहीं जानता, उसमें वो कमी है। तो ईश्वर में ना तो कोई कमी है, कोई ऐसी विद्या नहीं है संसार में जो ईश्वर न जानता हो, और दोष भी नहीं है, कोई झूठ, छल, कपट, अन्याय, हेरा फेरी कुछ नहीं।
इसलिए ईश्वर को महान पुरुष कहते हैं। सब प्रकार से महान है, सबकी तुलना में सबसे ऊंचा है। तो पुरुष, अब वो महान है और पुरुष भी है। तो पुरुष शब्द के बहुत से अर्थ हैं, निरुक्त में बताए हैं। उनमें से एक दो अर्थ यहाँ पर भावार्थ के रूप में बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र के भाष्य में। तो सर्वत्र पूर्णत्वात् पुरुषः, सब जगह पूर्ण है परमात्मा। हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है, पूरे ब्रह्मांड में और उससे भी बाहर है। अनंत है ईश्वर, इसलिए उसको महत् परिमाण बोला है। वैशेषिक दर्शन में विभवान महान आकाशः तथा च आत्मा। तो आकाश महत् परिमाण वाला है विभु होने से, व्यापक होने से, और तथा च आत्मा, और इसी कारण से परमात्मा भी विभु है, वो ही महत् परिमाण वाला है, महान पुरुष है। तो ईश्वर महत् परिमाण वाला है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, उससे बाहर भी है, उसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर अनंत है। अब ये बात दिमाग में नहीं बैठती कि ईश्वर अनंत है, ये समझना मुश्किल है। बस इतना ही समझ लो, अपनी समझ से बाहर है, इतना ही समझ लो काफ़ी, इससे ज़्यादा वो आएगा नहीं समझ में। तो ईश्वर अनंत है, महत् परिमाण वाला है। कठोपनिषद में भी बताया, अणोर अणियान महतो महीयान। ईश्वर छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, हर जगह पर व्यापक है। तो सर्वत्र पूर्ण होने से उसको पुरुष कहते हैं। और पूरी शयनाद शरीर में निवास करता है, इसलिए ईश्वर पुरुष है। ब्रह्मांड में निवास करता है, इसलिए वो पुरुष है। पुरी में शयन करने से उसको पुरुष कहते हैं। ये भी पुरी है, ब्रह्मांड भी एक पुरी है, और इसी कारण से जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं। वो भी इस नगर में रहता है, शरीर रूपी नगर में। बस अंतर इतना है, जीवात्मा बहुत छोटा है और ईश्वर तो सर्वव्यापक है। जीवात्मा इस शरीर में रहता है, इस पुरी में रहता है, नगर में रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। परंतु वो ईश्वर की तरह सर से पांव तक फैला हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रहता शरीर में है, पर ईश्वर तो सर से पांव तक पूरे शरीर में फैला है, बाहर भी फैला है, पास में भी है, दूर भी है, सब जगह है। जीवात्मा इस अर्थ में पुरुष नहीं है कि वो सिर से पांव तक इतना लंबा चौड़ा है, बस शरीर में रहता है, निवास करता है, इतने हेतु से उसको पुरुष बताया। और ईश्वर तो सब जगह रहता है, इसलिए पुरुष है। तो वो विद्वान कह रहा है कि अहम वेद, मैं जानता हूँ। किसको जानता हूँ? एतम महानतम पुरुष, मैं इस महान पुरुष सर्वव्यापक सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को मैं जानता हूँ। मैंने समाधि लगा ली और ईश्वर की अनुभूति कर ली, ऐसा वो कह रहा है। और क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि और लोग भी करें। वो कहता है मैंने ईश्वर को समझ लिया, अनुभव कर लिया, उससे मुझे आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, उत्साह मिलता है, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, बहुत सारे गुण मुझे मिलते हैं, मैं खूब मज़े में हूँ। आपको भी चाहिए तो आप भी करो। और इससे क्या लाभ है, वो लाभ आगे बताएंगे। पहले ईश्वर का स्वरूप थोड़ा सा और बता रहे हैं कि मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ। वो कैसा है महान पुरुष? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान है। तो न्याय दर्शन आप पढ़ते ही हैं, आपने पढ़ा था कि मैं कई बार सुनाता रहता हूँ। न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है, कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। तो ईश्वर को समझाने के लिए सूर्य का दृष्टांत दे रहे हैं। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी है। वैसे वर्ण का सीधा अर्थ तो होता है रंग, कलर, उसको वर्ण कहते हैं। तो सूर्य के वर्ण वाला है, शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ। पर अपने शास्त्रों में जो अर्थ करने की पद्धति है वो इस तरह से है कि जब शब्दों का अर्थ करते हैं तो सबसे पहला नियम है कि अभिधा वृत्ति लागू करो। अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है जो शब्द का मुख्य अर्थ है, पहले वो लागू करो। अगर वो लागू हो जाता है, अर्थ ठीक बैठता है तो ठीक है, वही अर्थ बनाओ। और जब अभिधा वृत्ति लागू नहीं होती तो फिर लक्षणावृत्ति करो।
उसका लक्षण से मिलता जुलता अर्थ बनाओ। ठीक है। अब जून जुलाई में जब वर्षा के दिन होते हैं तब कोई कहे जी आज वर्षा होगी, तो ठीक है भाई, पानी बरसेगा, क्योंकि मौसम है वर्षा का, तो उसका पहले वही अर्थ लगाना चाहिए कि पानी बरसेगा। और कोई फरवरी मार्च में कहे जी आज बरसात होगी, तो कोई मौसम नहीं, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, सब खुला आकाश है, साफ़ सुथरा, अब काहे की बरसात होगी। अब मुख्य अर्थ लागू नहीं हो रहा, पानी बरसेगा ये अर्थ लागू नहीं हो रहा, तो अर्थ यहाँ हमको बदलना पड़ेगा। बरसने का जो साधर्म्य है वहाँ पर वो ध्यान में रखते हुए कुछ और बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, जूते चप्पल बरसेंगे, थप्पड़ बरसेंगे, आज तो इसकी बरसात होगी। तो वहाँ जब वर्षा का अर्थ लागू नहीं हो रहा मुख्य अर्थ, तो फिर अर्थ बदलेंगे, इसको कहते हैं लक्षणावृत्ति। जब बादल नहीं, कोई वर्षा का मौसम नहीं और कहें जी आज बरसात होगी, तो समझ लेना आज थप्पड़ की बरसात होगी, जूते चप्पल की बरसात होगी। इसको लक्षणा कहते हैं, मिलता जुलता अर्थ। और एक और तीसरी वृत्ति है जिसको व्यंजना कहते हैं। जब लक्षणा भी अर्थ लागू ना हो, पहले तो अभिधा लागू नहीं हुआ, फिर लक्षणा की वो भी लागू नहीं हो रहा, तो फिर तीसरी वृत्ति है व्यंजना। उसका अर्थ होता है कि वाक्य से कुछ एक और अर्थ व्यक्त होगा, उसके आसपास का एक दूसरा अर्थ निकलेगा, जिसको हम प्रमाण की भाषा में अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अर्थापत्ति जानते हैं ना? तो जब वहाँ पर सीधा वाक्य का अर्थ जम नहीं रहा, तो अर्थापत्ति से दूसरा अर्थ लगाना पड़ता है, उसको व्यंजनावृत्ति कहते हैं। इसी वाक्य का उदाहरण ले लें। मान लो आचार्य जी ने छत पे कपड़े धो के सुखा दिए, या किसी ब्रह्मचारी ने कपड़े धो के सुखा दिए आचार्य जी के, और उनको यात्रा में जाना है कपड़े लेकर के। अब वर्षा मौसम वर्षा का है, वर्षा का मौसम है, बादल आते रहते हैं, वर्षा हो सकती है, कपड़े भीग सकते हैं। तो एक ब्रह्मचारी ने देखा भाई ऊपर बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बरसात हो सकती है और आचार्य जी के कपड़े भीग जाएंगे, तो उनकी यात्रा खराब होगी। तो जिस ब्रह्मचारी ने कपड़े सुखाए थे उसने उसको जाकर सूचना दी, उसने कहा बादल हो रहे हैं, वर्षा आने वाली है। तो वो ये नहीं कहना चाहता कि वर्षा आने वाली है, वो कहना कुछ और चाहता है। वो ये कहना चाहता है कपड़े उतार लाओ, खाम भीग जाएंगे, फिर आचार्य जी की यात्रा बिगड़ जाएगी, दिक्कत आएगी, इसलिए जाओ कपड़े उतार लाओ। पर उसने सीधा नहीं कहा कि कपड़े उतार लाओ, उसने बात को थोड़ा घुमा के बोला कि बादल इकट्ठे हो रहे हैं, वर्षा आने वाली है। वो समझ गया कि क्या मतलब है इसका। तो ये एक जो दूसरा मतलब निकल आया, एक नया अर्थ व्यक्त हुआ, इसका नाम है व्यंजना वृत्ति। तो कई बातें हमें ऐसी घुमा फिरा के कहनी पड़ती हैं, सीधी नहीं कह सकते। सीधी कहना वो सभ्यता में अनुकूल नहीं पड़ता, तो उसको फिर हम परोक्ष रूप से घुमा के कह देते हैं, तो वो सामने वाला समझ जाता है अच्छा ये क्या कह रहा है। एक स्कूल में पढ़ा रहे थे गुरुजी, 4 बजे छुट्टी होती थी और वो अपने पढ़ाए जा रहे नशे में, मतलब अपनी धुन में पढ़ाए जा रहे बच्चों को, और 4 बज गए और घंटी बजने वाली है। अब बच्चे तो उतावल में, छुट्टी हो तो जल्दी घर भागे। देखा ना, बच्चे हु हा हल्ला मचाते हैं जब छुट्टी होती है। हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती थी शाम को, इतना हो हल्ला शोर मचता था बच्चों का कि बस छुट्टी हो गई, बस उठाओ अपना हो हल्ला मचा के निकलते थे। तो मास्टर जी अपना पढ़ाए जा रहे हैं अपनी धुन में, उनको टाइम का पता नहीं, 4 बजे से ऊपर समय हो गया। अब बच्चे तो भागने की तैयारी में। अब यूँ सीधा कैसे कहें मास्टर जी छुट्टी करो, टाइम हो गया छुट्टी करो। अब ऐसे सीधा बोलना तो ठीक नहीं लगता ना। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर जी 4 बज गए। तो मास्टर जी समझ गए हाँ क्या कह रहा है ये। समझ गए ना, सीधा नहीं कहा छुट्टी करो, थोड़ा घुमा के कहा कि मास्टर जी 4 बज गए। तो इसको बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। तो इस प्रकार से अर्थ बनाए जाते हैं। अब यहाँ शब्द तो कह रहा है आदित्य वर्णम, वो महान पुरुष कैसा है, सूर्य के वर्ण वाला। सूर्य तो ऐसा चमकता है, तो ईश्वर तो चमकता नहीं ऐसा जैसा सूर्य चमकता है। सूर्य तो बहुत तेज़ लाइट मारता है और ईश्वर तो ऐसी लाइट मारता नहीं। तो ये अर्थ तो लागू नहीं हो पा रहा।
जो सीधा सीधा अर्थ है वो लागू नहीं हो रहा कि सूर्य जैसा प्रकाशमान है, लाइट मारता है। अगर ईश्वर ऐसे लाइट मारता हो तो फिर रात तो कहीं होगी नहीं, 24 घंटे लाइट रहेगी। दिन में सूर्य की लाइट और रात को ईश्वर की लाइट, तो रात तो होगी नहीं कभी भी। पर वेद में लिखा है कि रात को अंधेरा होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है रात को अंधेरा होता है, प्रलय में भी अंधेरा होता है। अब प्रलय में तो हमने नहीं देखा, पर वेद में तो लिखा है ना, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, ये मंत्र आप बोलते रहते हैं वेद पाठ में, नासदी सूक्त में बोलते हैं, तम आसीत गूढ़म अग्रे। सृष्टि बनने से पहले तम आसीत, अंधकार था, अंधेरा था, तो ईश्वर तब भी था, और रात को अंधेरा होता है तब भी ईश्वर होता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर में ऐसा सूर्य प्रकाश नहीं है। ट्यूब लाइट, बल्ब लाइट जैसा कोई अग्नि वाला प्रकाश, भौतिक प्रकाश ईश्वर में नहीं है। तो फिर आदित्य वर्णम का अर्थ क्या बनेगा? तो फिर हमको लक्षणा करनी पड़ेगी, उससे मिलता जुलता अर्थ करना पड़ेगा। तो वैदिक साहित्य में अंधकार और प्रकाश ये दो आपस के विरोधी तत्व हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अविद्या है उसको अंधकार के तुल्य माना जाता है, और ज्ञान अथवा विद्या को प्रकाश के तुल्य माना जाता है। एक प्रार्थना का मंत्र आप बोलते हैं उपासना के समय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, बोलते हैं ना, हे भगवान हमें तमस अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले चलिए। तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम अंधेरे में बैठे और लाइट जला दो, वहाँ भौतिक प्रकाश की बात नहीं है। वहाँ अविद्या रूपी अंधकार से विद्या रूपी प्रकाश में ले चलिए। तो यहाँ प्रकाश का अर्थ है विद्या, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो यहाँ हम आदित्य वर्णम का अर्थ ये करेंगे, सूर्य जैसा प्रकाशमान, अर्थात जैसा सूर्य का तीव्र प्रकाश है उससे कोई सीधी आँख नहीं मिला सकता। आप सीधा सूर्य को देखें आँख खराब हो जाएगी, इतनी तेज़ चमक है उसकी, हम देख ही नहीं सकते। तो यहाँ लक्षणा से ये अर्थ लेना है कि जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है और हम उससे आँख नहीं मिला सकते, ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान बहुत तीव्र है, बहुत अधिक ज्ञान है, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। एक तीसरी क्लास का विद्यार्थी है, वो चौथी क्लास के विद्यार्थी के सामने तो खड़ा हो सकता है, हाँ भाई देखते हैं तू ज़्यादा जानता है कि मैं जानता हूँ। तीसरी चौथी वाला तो आपस में टक्कर ले भी ले, और तीसरी क्लास का विद्यार्थी वो एमटेक के सामने खड़ा हो सकता है? वो नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने। वो कितना विद्वान है एमटेक वाला, और ये अभी तीसरी में पढ़ता है, वो क्या टक्कर लेगा उससे? जैसे तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एमटेक वाले से टक्कर नहीं ले सकता, उसका ज्ञान बहुत कम है, ऐसे हम ईश्वर से टक्कर नहीं ले सकते, उसका ज्ञान बहुत अधिक है, हम उससे सीधी आंख नहीं मिला सकते, अर्थात उसके सामने हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो इतना अनंत ज्ञानवान है, ये अर्थ हुआ आदित्य वर्णम। सूर्य के समान तेजस्वी और तमसः परस्तात्, आगे लिखा वो अंधकार से परे, तो वही बात आ गई। फिर अंधकार में तो रात्रि में तो होता है ईश्वर, प्रलय में भी अंधकार था तब भी वो होता है, तो अंधकार से परे कहाँ हुआ? फिर यही अर्थ करना होगा, अविद्या रूपी अंधकार से परे है। ईश्वर में अविद्या का लेश मात्र भी नहीं। जैसे अभी मैं कह रहा था, जो चीज़ नहीं है तो जीरो है, बिल्कुल ही नहीं है। ईश्वर में अविद्या, मूर्खता आदि दोष बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। तो ये बात मंत्र में आ गई। वो विद्वान कहता है कि मैं ऐसे महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सब गुणों में सबसे आगे है, उसका अनंत ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई संशय नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई कमी नहीं। ऐसे ईश्वर को मैंने जान लिया है समाधि लगा करके। वर्षों तपस्या की है, पूर्व जन्मों में भी खूब मेहनत की है, तब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और मैं आज खूब मज़े में हूँ, खूब आनंद में हूँ। आप लोग भी मेहनत करो। मैंने क्यों जाना? इसलिए कि मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे दुखों से छूटना चाहता हूँ जो बहुत खतरनाक हैं और बार बार परेशान करते हैं। तो संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, वो आते ही रहते हैं जीवन में, कभी कोई कभी कोई।
तो सबसे बड़ा जो दुख माना जाता है वो मृत्यु का दुख माना जाता है। क्यों जी, ऐसा ही है ना। सबसे खतरनाक दुख जो है वो मृत्यु का माना जाता है। लोग मरना नहीं चाहते। रोगी हो जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मेरी टांग ठीक कर दे, हैं, मेरा कंधा ठीक कर दे, मेरा हाथ ठीक कर दे, मेरा ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे। फिर जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो फिर कहते हैं, हे भगवान इस जीने से तो मरना अच्छा है, अब तो तू मुझे उठा ही ले। कभी कभी ऐसे दुखी होकर कहते हैं। वो एक व्यक्ति ऐसे ही कह रहा था, हमारे गुरुजी सुनाते थे, स्वामी जी महाराज, कि एक लकड़हारा था। क्यों दिनेश जी, याद है ना। हाँ, तो एक लकड़हारा था, वो बेचारा लकड़ी काट के जंगल से और नगर में बेचता था रोज़। तो रोज़ लाता, वो बूढ़ा हो गया, उसको दिक्कत आने लगी भार उठाने में। एक दिन उसने सोचा कि आज डबल लकड़ी काट लेता हूँ, कल छुट्टी मनाऊँगा। सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना। तो उसने उस दिन थोड़ी ज़्यादा लकड़ी काट ली कि आज डबल काम करके जान छूटी, फिर कल आराम करूँगा। अब लकड़ी तो काट ली, भार ज़्यादा हो गया, वो उठे नहीं। बेचारे ने कोशिश की, वो उठे ही नहीं। दुखी हो गया, फिर कहने लगा, हे मौत, इस जीने से तो मरना अच्छा, तू मुझे उठा ले। मौत को याद किया उसने और ऐसे ऐसे बोल दिया। तो गुरुजी ने कहा, एक काल्पनिक ढंग से समझाने के लिए, पड़ोस में कहीं मौत खड़ी थी, उसने सुन लिया कि बूढ़ा बहुत परेशान है और ये मरना चाहता है, चलो इसका दुख दूर कर देते हैं। तो मौत सामने आ गई, कहने लगी, भाई साहब नमस्ते। बोले नमस्ते, आप कौन है? कि मैं मौत हूँ, अभी तो आप मुझे याद कर रहे थे, हे मौत इस जीने से तो मरना अच्छा है, तू मुझे उठा ले, मैं आपको उठाने आई हूँ। अरे अरे, मैंने तुम्हें मुझे उठाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो ये गट्ठर उठाने के लिए बुलाया। मैंने तो ये गट्ठर उठाने के लिए बुलाया, मारने के लिए थोड़ी बुलाया। तो मरना कोई चाहता नहीं। व्यक्ति को ये लगता है अगर मैं मर गया तो सारे सुख खत्म, सारे सुख खो जाएंगे, कुछ नहीं हाथ में आएगा। अब मरने के बाद पता नहीं आगे क्या होगा, अगला जन्म होगा नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगी, पता नहीं। इसलिए आदमी मरने से बहुत डरता है। तो सबसे बड़ा जो दुख है वो है मरने का। और एक बार मर गए, फिर अगला जन्म चलो फिर मिल गया, फिर अगले जन्म में फिर दुख आएंगे। और सबसे बड़ा दुख है स्कूल जाने का, अगले जन्म में फिर स्कूल जाओ। अब तो मुश्किल से पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, कोई BA, कोई CA, कोई MTech, कोई कुछ, और मुश्किल से यहाँ तक पढ़ पढ़ कर आए, और अगले जन्म में फिर वापस LKG में बैठो, ABCD 1 2 3 4 का खा गा घा, फिर सीखो, फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारे दुख जितने झोले इस जीवन में वो फिर आने वाले आगे, और फिर मरना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति मरना नहीं चाहता, उससे छूटना चाहता है। तो ये व्यक्ति, योगी व्यक्ति कह रहा है, जो समाधि लगा चुका है, वो कहता है मैं बार बार मरना नहीं चाहता, इस मरने से जान छुड़ाना चाहता हूँ। और इससे जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है, तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही, मृत्युम अति एति, आत्मा मृत्यु से पार हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो सारे दुख जितने भी हैं इस जीवन के, संसार के, और सबसे बड़ा मृत्यु आदि दुख, इन सारे दुखों से पार होने का एक ही रास्ता है, न अन्यः पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अयनाय मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष का मतलब इस मृत्यु से छूटना, इसी का नाम मोक्ष है। और यदि फिर अगला जन्म हुआ तो फिर बंधन हुआ, फिर शरीर में फंस जाएंगे और फिर मृत्यु आएगी, तो मृत्यु से पार नहीं हो पाए। मृत्यु से पार होने का मतलब ये है कि अगला जन्म नहीं लेना। जब अगला जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से आएगी। लोग मरने से डरते हैं, मृत्यु को रोकना चाहते हैं, हे भगवान मौत नहीं आ जाए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, गलत है, असंभव है। मौत कैसे नहीं आएगी? जब आपने जन्म लिया तो मौत तो आएगी। जब कारण आपने इकट्ठा कर लिया तो फिर उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही ना। तो जो चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। अब उत्पन्न हो गया शरीर तो नष्ट भी होगा। मृत्यु को रोकने से मृत्यु ऐसे नहीं रुकेगी, उसका फार्मूला ऋषियों ने बताया। वैशेषिक दर्शन आपने पढ़ लिया है।
उसमें लिखा है कारण अभावात कार्य अभाव। बोलिए, कारण को हटाओ कार्य हट जाएगा। कारण है जन्म, कार्य है मृत्यु। अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो जन्म से बचो। मौत को रोकने से मौत नहीं रुकने वाली, जन्म को रोको मौत रुक जाएगी। तो ये विद्वान ये कह रहा है कि ईश्वर को जान लो, बस फिर अगला जन्म लेना ही नहीं। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से आएगी। इसलिए मृत्यु पार करने का यही एक रास्ता है, न अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर को जानो और ईश्वर को जानने के बाद फिर ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर बस बहुत हो गया, अब और जन्म नहीं चाहिए, अब तो मोक्ष दे दीजिए। तो ईश्वर देने वाला है मोक्ष, वो जन्म भी वही देता है और मुक्ति भी वही देता है। उसका नियम है, कानून है, उस कानून से चलेंगे तो वो हमारी बात सुनेगा। ईश्वर कहता है तुम मेरी सुनोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मेरी नहीं सुनोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम कहते हो हमें मोक्ष चाहिए, तो ईश्वर कहता है मैं कहता हूँ कि तुम निष्काम कर्म करो, मैं मोक्ष दूंगा। अब तुम सकाम कर्म करते हो तो फिर मैं जन्म दूंगा, तो मर्जी तुम्हारी। जन्म लेना हो तो सकाम कर्म करो, मोक्ष में जाना हो तो निष्काम कर्म करो। वेदों को पढ़ो, ज्ञान को शुद्ध करो, अपने कर्म को शुद्ध करो और उपासना शुद्ध करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं देखूंगा तुम्हारी इच्छा क्या है। ईश्वर समझदार है या मूर्ख है? बहुत समझदार है। ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को तो फिर भी दे सकते हैं, पर ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान बस अब मोक्ष दे दो, अगला जन्म नहीं चाहिए, वो कहेगा अच्छा मुझे मूर्ख बनाता है? अभी तो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं तेरे मन में, अभी तो बंगला चाहिए, कार चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। अभी इतनी सारी इच्छाएं तो मन में ले रहा है, फिर कह रहा मुझे मोक्ष चाहिए। कहाँ मोक्ष चाहिए? अभी मोक्ष की इच्छा नहीं हुई तुम्हारी। जब तक संसार सुख की इच्छाएं हैं तब तक मोक्ष की इच्छा नहीं होगी। क्या बोला, दोहराइए। और जब मोक्ष की इच्छा होगी तो ये संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये दो विरोधी उल्टे मार्ग हैं। ये संसार का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, दोनों रास्ते बिल्कुल उल्टे हैं, विरोधी। अब भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने वाले हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो विरोधी रास्तों पर चल सकता है? तो फिर अगर संसार सुख की इच्छा है तो फिर मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, ये खाली ड्रामा है, नाटक है, खाली दिखावा है। प्रार्थना करनी चाहिए, पर ये मत समझना कि हमारी संसार सुख की इच्छा खत्म हो गई और हमें मोक्ष की इच्छा पैदा हो गई, ये नहीं समझना। प्रार्थना तो करो, उसके लिए मना नहीं है। जो लोग कहते हैं हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मैं अब संसार में और जन्म लेना नहीं चाहता, और मन में संसार सुख की इच्छाएं भरी पड़ी, तो वो ड्रामा कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, ये कह रहा हूँ मैं। तो नाटक दुनिया वालों के सामने आप कर सकते हैं नाटक, दुनिया के लोग आपके नाटक में फंस जाएंगे, वो बेचारे अज्ञानी हैं, आप उनको बहका सकते हैं, पर ईश्वर को नहीं बहका सकते। ईश्वर तो जानता है आपके मन में अभी तो बहुत सारी इच्छाएं संसार सुख की, धन की, सम्मान की, चेला बनाने की, नाम की, प्रसिद्धि की, बहुत सारी इच्छाएं। तो वो ऐसी इच्छाओं के होते हुए आपको मोक्ष नहीं देगा। वो जब देख लेगा हाँ इसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब इसको सांसारिक सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष ही चाहिए, ये पूरी तरह से तंग आ गया, संसार से दुखी हो गया, अब इसकी वास्तव में मोक्ष की इच्छा हुई, तो फिर वो हमारी बात सुन लेगा और ईश्वर हमको मोक्ष दे देगा। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी न अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अंतिम शब्द है अयन आय, अयन के लिए। तो अयन जो है संस्कृत में अयगतौ एक धातु है जिसका अर्थ है गति, और गति कई प्रकार की होती है। एक होती है सीधी गति, यहाँ से हमको अहमदाबाद जाना है तो सीधे सीधे अहमदाबाद चले गए, एक ये गति है। और एक ये गति है कि सुबह जाएंगे अहमदाबाद, शाम को वापस आना है, यहीं लौट के आना वापस, एक ये गति है। तो इसको बोलते हैं चक्र वाली गति, पूरा चक्कर काट के वापस आना, यहाँ जहाँ से चलेंगे घूम घाम के शाम को वापस आएंगे। ये जो घूमने वाली गति है, गोल गोल जाएंगे और घूम घाम के वापस वहीं आएंगे, इसका नाम है अयन। क्या नाम है? अयन।
और अगर सीधे गए तो इसका नाम अयन नहीं है। यात्रा कहीं और से शुरू की, ख़त्म कहीं और की, इसका नाम अयन नहीं है। जहाँ से यात्रा शुरू की, चक्कर मार के वापस वहीं ख़त्म की, इसका नाम अयन है, जिसको आप अंग्रेज़ी में ऑर्बिट कहते हैं, साइंस वाले कहते हैं ऑर्बिट। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, इसका नाम है अयन। और वर्ष में इसके 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। ये तो शब्द आप जानते ही, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये अयन पूरा करती है पृथ्वी, चक्कर काट के वापस वहीं आती है एक वर्ष में, एक वर्ष बाद। तो हम भी तो अयन में चल रहे हैं, हमारी भी गति वहीं जाके ख़त्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। शुरू कहाँ से हुई थी? मोक्ष में से। हम पहले मोक्ष में गए कि नहीं गए? आज तक गए ना। अब मोक्ष से वापस यहाँ आ गए संसार में, और संसार में चक्कर काट के वापस फिर मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष से हमारी यात्रा शुरू हुई, संसार में आए, और संसार में अपना कर्मफल भोग के वापस मोक्ष में जाएंगे। तो हमारा ऑर्बिट वहाँ पूरा होगा, मोक्ष में, वहाँ अयन पूरा होगा। इसलिए मंत्र कह रहा है अयनाय। अपना अयन पूरा करने के लिए न अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अयनाय का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष में हम वापस लौट कर जाएंगे, इस काम के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो है ईश्वर। ईश्वर को जानो और संसार को समझो, इसमें दुख है, इससे पीछा छुड़ाना है। हमको मोक्ष चाहिए, हमको ईश्वर चाहिए। वो मोक्ष ईश्वर के अधिकार में, इसलिए ईश्वर से कहना पड़ेगा। आपको भोजन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? पाचक के पास, जो भोजन भंडारी है उसके पास जाएंगे। और कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले के, व्यापारी के पास जाएंगे। लकड़ी चाहिए, लकड़ी की दुकान पर जाएंगे। मिठाई चाहिए तो हलवाई के पास जाएंगे। जो चीज़ जहाँ मिलती है उसके पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे तो वो हमें देगा। मोक्ष कहाँ मिलता है? किसके पास? इसलिए ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। वो कहीं बाज़ार में नहीं मिलता, किसी दुकान में नहीं मिलता। मोक्ष केवल ईश्वर के अधिकार में। इसलिए कह रहे हैं ना अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर के पास जाना होगा, ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, और वो तब हो पाएगी जब संसार में आपको दुख दिखाई देगा। हर चीज़ में आपको दुख दिखाई देगा, तब आपकी संसार की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और मोक्ष में ईश्वर में सुख दिखाई देगा, तब आपकी मोक्ष की और ईश्वर की इच्छा बनेगी। और फिर पूरा जोर लगाएंगे, अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, 5 क्लेशों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। फिर जब प्रार्थना करेंगे, फिर ईश्वर हमारी बात सुनेगा और हमको मोक्ष दे देगा। तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई।